बोलते हैं ना? हाँ, क्या बोलते जी? हे मेरे मन, हे माझा जीवा परमेश्वराचा धन्यवाद कर, हे माझा सर्वांतरीमा त्यांच्या पवित्र नावाचा धन्यवाद कर, हे माझा जीवा परमेश्वराचा धन्यवाद कर, त्याचा सर्व उपकार विसरू नको। हालेलुया। हर प्रार्थना में हम बोलते हैं, हर एक काम जो परमेश्वर, हर भलाई जो हमारे जीवन में किया है उसी के लिए हम प्रभु का धन्यवाद जरूर करना है। हालेलुया। हमेशा हमारे होठों पे हमारा खुदा का स्तुति होते रहना है। वचन में लिखा है एक कहावत, खाली माइंड, जो खाली दिमाग है ना, वो शैतान का वर्कशॉप होता है, शैतान का वर्कशॉप होता है। तो हमारा माइंड को, हमारा हृदय को, हमारा मन को हम कभी भी खाली नहीं रखना। ऐसे मन को खाली रखने पे हमारा विचार जो है, हमारा ज्ञान काफी किलोमीटर सफर करता है। कभी बार अपने मौत को देख के वापस आता है कि नहीं आता? कल्पना किया कभी, है ना? किया है क्या? किया? वेरी गुड, मेरे जैसे काफी लोग बैठे हैं। काफी होता है हमारे मौत के बाद क्या होगा, हमारा परिवार कैसा रहता होगा, और हमारा जीवन में ऐसी एक बड़ा आशीर्वाद आने से हमारा परिवार कैसे आनंदित रहेगा। अलग अलग प्रकार की कल्पना इंसान के मन में आता है। हालेलुया। अच्छा कल्पना आना अच्छी बात है। हालेलुया। बुरा कल्पना आना बुरी बात है, वो वैसे ही हमारे जीवन में बीत जाता है। हालेलुया। हालेलुया। एक कहानी काफी साल पहले मैं पढ़ी थी, मुझे याद आ रही है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक अच्छा जवान लड़का जंगल में अकेला जा रहा था। जंगल में अकेला जा रहा था। बहुत गर्मी लग रही थी, धूप बहुत था। एक ऐसे वीरान जगह था, चलते चलते वो थक गया। ऐसे एक झाड़ था, वो झाड़ के नीचे गया तो उसको बहुत आनंद लगा, क्योंकि इतनी गर्मी को उसकी हवा और उसकी छाया क्या कर रही है? ठंडा कर रही है। बहुत सुकून मिला। और उस झाड़ का ऐसा गुण था, कहानी है, वचन में नहीं लिखा, ठीक है? झाड़ का ऐसा गुण था, उसी के नीचे से जो भी हम सोचे उसके साथ हो जाए। हालेलुया। इसको वो बात नहीं मालूम था। सोचा ये कितनी अच्छा ठंडा लग रहा मेरे लिए। यहाँ पे एक कटिया मिलने से कितनी अच्छा लगेगा, मैं अच्छा नींद ले लूंगा। हालेलुया। ऐसे सोच के घूम रहा, वहां पे कटिया तैयार है, तो वो सो गया। जब सोने लगा, लेट गया, इतनी दूर में चलकर आया, दो सेवादार आके मेरा हाथ पैर को दबा के देने से कितना अच्छा लगेगा। फट दो सेवादार आए, उसके हाथ पैर को अच्छा से दबाने लगे। ठीक है, अब मुझे पेट भर के भोजन चाहिए, अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिलेगा तो मैं खा के सुकून से मैं सो जाऊंगा। सोच रहा, फटाफट वहां पे भोजन तैयार मिल रहा, खा लिया। खाने के बाद क्या होता जी? अच्छा खाने के बाद क्या होता? शरीर थोड़ा नींद लेने के लिए चाहता है ना। अब पेड़ की हवा भी अच्छी चल रही है, वो सोने के लिए सोचा, लेट गया। ठीक है, अब अच्छा से सो जाता हूं। गहरी नींद आने लगी। उसके मन में ऐसे लगा, मैं इतनी अंदर के जंगल में अकेला सो रहा हूं, कितने भयानक जानवर यहाँ पे होते होंगे, एक वाघ आके मुझे मार देगा तो क्या करूंगा, कैसा लगेगा? जैसा सोचा वैसे वाघ आया, उसको मारा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कल्पना, कैसी कल्पना रहना चाहिए? हमेशा अच्छा कल्पना रहना चाहिए। अपने साथ बुराई बीतना है, बुरे गुना है करके अपने साथ केवल नहीं, पड़ोसी के साथ भी, अपने दुश्मन के साथ भी ऐसे
की कल्पना नहीं करना। हमारा कल्पना हमेशा कैसे रहना चाहिए? अच्छा रहना है। ये कल्पना से बढ़कर हम प्रभु का धन्यवाद हमेशा करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना। वैसे आगे बढ़ने पे हम प्रभु की आशीर्वाद को और आगे पा सकते हैं अपने जीवन में। हालेलुया। आज का प्रचार का जो हेतु यह है कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने वाला है। हालेलुया। पापों को क्षमा करने वाला खुदा। हालेलुया। और तीसरा वचन को पढ़ना जी, 103 स्तोत्र संगीता का तीसरा वचन को पढ़ना। तो तुझ्या सर्व दुष्कर्माची क्षमा करतो, तो तुझे सर्व रोग बरे करतो। हालेलुया। क्या लिखा है? वो तेरा सब अधर्मों को, तेरा सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे अधर्मों को क्षमा करता और हमारे सब रोगों को क्या करता है? वो दूर कर लेता है। हालेलुया। सबके जिंदगी में जीते शरीर में अलग अलग प्रकार की तकलीफ आती कि नहीं आती जी? कभी बुखार हो जाता है, कभी सर्दी जुकाम लग जाता है, कभी अभी कल मेरे डैडी से बात की, मेरे डैडी बहुत बोल रहा 104 बुखार चढ़ गया मेरा, 4-5 दिन से मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरा सीने में बहुत दर्द हो रहा। उसका ऐसे मन में डर बैठ गया कि पता नहीं अभी सीने में दर्द का मतलब क्या, बस टिकट तैयार हो रही है। हालेलुया। उसको वो डर बैठ गया। तो वैसे अलग अलग प्रकार की परेशानी अपने जीवन में आता है, मगर कुछ बीमारी ऐसा है कि हमारी पापों के कारण हमारे जीवन में आता है। हालेलुया। आता कि नहीं आता जी? बीड़ी पीओ तो क्या आएगा? दमा की बीमारी आएगा। हालेलुया। वो क्या है? पापों का फल है। हमारे पापों से हमारे जीवन में वो बीमारी आ रही है। दारू ज्यादा पीते रहो, फेफड़े खत्म हो जाता है, वो भी हमारे पापों से बीमारी है। कुछ बीमारी है हमारे जो पितृ लोग होते, उन्हीं की पापों की प्रतिफल हमारे जीवन में बीमारी भी लाता है। हालेलुया। इसलिए सब बीमारी हमारे पापों के कारण से आ गया। अभी घर में किसी को बुखार चढ़ गया तो उसको तुरंत ऐसे मत बोलना तूने पता नहीं कौन सा पाप कर दिया इसलिए तेरे शरीर में बीमारी आ गया। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, एक अंधा प्रभु के पास आया, हे प्रभु, हे गुरु, मुझे चंगा कर। तब शिष्य लोग उससे पूछने लगे, गुरु जी ये अंधा पैदा हुआ है, ये जन्म का अंधा है, ये अंधा पैदा हुआ, ये इसका कारण इसका पाप है, इसका माँ बाप का पाप है। यीशु मसीह बोलता ना तो इसका माँ बाप का, इसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होना है, इसलिए अंधा जन्मा है। तो उसको चंगा कर दिया। वो देखते नाचते कूदते अपने घर को वापस चला गया। हालेलुया। प्रभु की महिमा के लिए भी कुछ बीमारी अपने शरीर में आती है ताकि हमारे विश्वास मजबूत हो जाए, हमारी प्रार्थना को प्रभु सुनता है, हमें चंगा कर देता है। कुछ बीमारी ऐसे होता है कि वो बीमारी पापों के कारण होता है। हालेलुया। लूका की किताब, उसी लूका के शुभ वर्तमान, उसी में 5वां अध्याय 17 वचन से लेके 24वां वचन तक एक घटना लिखी हुई है। वहां पे एक लकवा से मारा हुआ व्यक्ति को 4 जन उठा के लेके आते हैं। यीशु मसीह एक घर के अंदर बैठकर प्रचार कर रहा है, अंदर जाने के लिए भी जगह नहीं मिला। छत को फाड़कर क्या कर दिए, उसकी कटिया को यीशु के सामने उतारे। वहां पे यीशु मसीह देख रहा है, अचानक ऊपर से नीचे कोई आ रहा है। देखा लकवा से मारा हुआ व्यक्ति। यीशु मसीह ने उसको बोला, क्या बोला कि तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। तेरे पाप क्षमा हो गए। लोग सोचने लग रहे ये कौन है, एक आदमी, एक इंसान है, एक मनुष्य पापों को कैसे माफ कर सकता है। तो उन लोगों की सोच विचारों को जानकर यीशु मसीह बोल रहा पापों को माफ करने के लिए मनुष्य का पुत्र का अधिकार है। हालेलुया। उसको बोल रहा तेरा पाप क्षमा हो गया, तू उठ, अपना कटिया उठा और अपने घर को तू चले जा। हालेलुया।
उसी वक्त वो उठा और अपने कटिया को उठाया। पहले कटिया को और कोई लोग उठा के आए थे, अब ये क्या कर रहा, अपना कटिया को सिर पर उठाया, उठा के अपने घर को वापस चला गया। हुआ क्या, उसकी पापों को यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया। हालेलुया। उसकी बीमारी उसकी पाप की कारण था। पाप की माफी जब मिल गई तो तुरंत उसकी शरीर की बंधन टूट गया, बीमारी की बंधन टूट गया। वो खड़ा हुआ और कटिया को सिर पर उठाया, अपने घर को चल पड़ा। हालेलुया। कुछ पाप, कुछ बीमारी अपने पापों के कारण से आता है। हालेलुया। इसलिए तो उस पाप को क्षमा करके परमेश्वर हमें चंगा करता है। हालेलुया। मेरे रिश्तेदारी में एक बहन है, बहुत अच्छा सेवा करने वाली, काफी जगह में देश विदेश में घूम के सेवा करते हैं। उस बहन के विरुद्ध एक औरत बहुत मतलब गलत शब्द बोल दी। हालेलुया। गलत शब्द बोल दी और वो जो बोल रही थी उसकी कान तक भी पड़ गया। लेकिन वो यीशु की सेवा करने वाली ना, वो उसके साथ जाके लड़ाई तो नहीं कर सकती ना। उसने प्रभु के आगे प्रार्थना किया करके वो अपना जगह सेवा के लिए दूसरी जगह को चली गई। जैसे इसने अपने घर में बुरा भला बोला, दूसरे दिन इस औरत के दोनों बच्चे के शरीर पूरा फोड़े फिंसी से भर गए। फोड़े फिंसी से भर गए। उसके बाद कुछ साल इधर लेके जा रही, ये डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर के पास, इधर उधर घूम रही, कहीं से भी उस बच्चों को आराम नहीं मिल रहा है। तो एक पास्टर आया, उसको बोली, पास्टर जी मैं बहुत दुखी हो गई, मेरे बच्चों के लिए मैंने काफी खर्चा कर लिया लेकिन ये चंगे नहीं हो रहे हैं, आप प्लीज प्रार्थना कर दीजिए। जब वो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर क्यों कि बच्चे की हालत देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसकी शरीर कितनी भयानक लग रहा है, ये पूरे गांव ऐसे चिले चिले से हो रहा है, अभी इसको देखो क्यों प्रभु जी। तो परमेश्वर ने उसको बोला, मेरी बेटी को, मेरी सेवा करने वाली दासी को इसने बहुत गलत बोला है। जब तक ये अपने पापों की अंगीकार नहीं करेगी तब तक ये बच्चों के लिए चंगाई नहीं, उसी से माफी मांगना चाहिए इसको, तब जाके इसको चंगाई। उसने बोल दिया, बहन प्रभु मुझे ये बता रहा है, आप अपना पापों की अंगीकार करो, जिसके विरुद्ध आपने बोला मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप क्षमा मांग लो, आप चंगे हो जाओगे। हालेलुया। कुछ समय हुआ, अचानक जिसके विरुद्ध ये बोली थी वही दीदी उस गांव के अंदर चर्च में प्रचार के लिए आ रही है। चर्च में अनाउंसमेंट हो गई, बहुत खुश हो गई। अभी शर्म तो आता है अपने पापों की, मगर क्या करना पड़ेगा, मुझे माफी मांगना पड़ेगा। जैसे आई दौड़ कर गई, उसकी हाथ को पकड़ी, बहन मैंने तेरे विरुद्ध में बहुत गलत बोल दिया, मुझे क्षमा कर और मेरे बच्चों के लिए तू प्रार्थना कर, मेरे बच्चों को परमेश्वर चंगा करे। जैसे ये पापों की माफी उसने पाया, उनके बच्चे को प्रभु ने चंगा किया। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें अपने जीवन को ध्यान रखना जरूरी है। हालेलुया। दुनिया में हम जीते हैं, ये पाप से भरा हुआ दुनिया है। कई जगह ऐसे होता, हम न चाहते हुए भी पाप करने की वक्त आ जाती है। हालेलुया। वो पाप क्या करता है, हमारे जीवन में रोग को लाता है। तब रोग चंगा होना है तो हमें क्या चाहिए, पापों की माफी मांगना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए तो वचन में लिखा है, पहले परमेश्वर हमारी पापों को क्षमा करता है, बाद में हमें वो चंगा करता है। हालेलुया। तो हम अपने जीवन में पवित्र रहने के लिए कोशिश करें। हालेलुया। और वो हमें प्यार करता है, इसलिए हमारे पापों की दंड को उसने क्या कर दिया, अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। अपने ऊपर ले लिया। अपने अपने पापों के लिए हम मरना चाहिए ना, है ना जी, हमारा खून बहना चाहिए था ना। लेकिन वचन में लिखा है, जब हम पापी थे तब उसने अपने प्राण को हमारे लिए दिए। हालेलुया। प्राण ऐसे नहीं दे दिए,
जिसने अपना प्राण को दिए, हम उसी के बारे में जानते हैं। हालेलुया। 10वां वचन को पढ़ना, इस अध्याय का 10वां वचन को पढ़ना, 103 स्तोत्र संहिता। आमच्या पापांच्या मानाने त्यांनी आम्हाला शासन केले नाही, हालेलुया। त्यांनी आमच्या दुष्कृत्यांच्या मानाने आम्हाला प्रतिफळ दिले नाही। हमारे पाप, हमने जितने पाप किए उसी पाप के अनुसार वो हमारे साथ बर्ताव नहीं किया। यदि हमारे पाप के अनुसार वो हमारे साथ बर्ताव करता, ये दुनिया में कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। हालेलुया। ना जाने कितनी पाप एक दिन में हमारे से हो जाता है।